हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे आप किसी भी स्टॉक में एंट्री के बाद उससे आप प्रॉफिट बुक करेंगे या एग्जिट करेंगे। ठीक है, एंट्री बहुत आसान है। अपने पास पैसा है तो आप एंट्री तो कर जाएंगे, लेकिन एग्जिट कब करना है? जब लॉस में रन करता है तब कब एग्जिट करना है, जब प्रॉफिट में चलता है तब कब एग्जिट करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 to 60% रोल एज ए ट्रेडर या इन्वेस्टर यही चीज प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि काफी सारा जो पाइथन स्कैनर कहिए, फंडामेंटल एनालिसिस कहिए, टेक्निकल एनालिसिस कहिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट है तो हम लोगों का चैनल में जाके, वीडियोज में जाके ये लेटेस्ट वीडियो या पॉपुलर वीडियो कहीं पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इस स्क्रीन पर, ये है मेरा लाइव पोर्टफोलियो। जो भी स्टॉक में मैं एंट्री लेता हूँ, उसमें कुछ भी क्वांटिटी खरीदता हूँ, उसके लिए एक डेमो पोर्टफोलियो बना के रखा हूँ जो लाइव मार्केट के साथ सिंक है। जब मार्केट में प्राइस चेंज होता है, यहाँ पे भी चेंज होता है, आपको डेली रिटर्न चेंज सब कुछ दिखा देगा। इसके ऊपर मैंने काफी सारा वीडियो बनाया, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, पुराना वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है ईद पैरी। देखिए 20 नंबर जो रो है उसमें आपको दिख रहा है। इसमें अगर आपको प्रॉफिट दिखेगा तो 20% प्रॉफिट है। 20% प्रॉफिट देख के आप ऐसा मत सोचिए कि ये बहुत कम है। इसका रिस्क रिवार्ड हमेशा मैटर करता है। परसेंटेज ऑफ कोर्स मैटर करता है, लेकिन परसेंटेज के साथ साथ रिस्क रिवार्ड ज्यादा मैटर करते हैं कि आप कितना रिस्क लिए थे और उसमें कितना रिवॉर्ड आया। ठीक है, इसमें देखिए वो नंबर जो कॉलम है उसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें 5.9x यानी कि 6x रिटर्न है। अब 6x सुन के ये मत सोचिए कि कैपिटल का 6x है, ये कैपिटल का नहीं है। ये है अपना जो रिस्क था ना उसका 6 टाइम है। मान लीजिए मैंने 100 रुपया रिस्क लिया था इस स्टॉक में और ये मुझे 600 रुपया प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आपको दिख रहा है कि शॉर्ट यानी कि मैंने इसको ऑलरेडी सेल कर दिया। जब मैंने सेल किया ये प्रॉफिट था 6.5x। देखिए मैं सेल करने का नेक्स्ट डे यहाँ पे 2.3% का डाउन मूव आया, तो इसलिए आपको ये 6x दिखा रहा है, लेकिन अदरवाइज मैंने इसमें 6.5x में एग्जिट किया। ओके, इसका अगर बाइंग डेट देखेंगे 26/10/2023 यानी कि 26 अक्टूबर में इसमें एंट्री लिया था और इसमें 66 डेज मैंने होल्ड किया, यानी कि करीबन 3 महीने का आसपास इसको होल्ड करना पड़ा। लेकिन 3 महीने में एज ए स्विंग ट्रेडर 6x रिस्क रिवॉर्ड इज ए वेरी वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह इस स्टॉक में एंट्री लिया गया था, क्यों इसमें एग्जिट किया गया और क्या क्या पैरामीटर देखा जाता है जब किसी भी स्टॉक में एंट्री या एग्जिट किया जाता है। ठीक है, तो पहले मैं ईद पैरी का चार्ट में आपको वीकली चार्ट में लेके जाऊंगा। थोड़ी लॉन्ग टर्म व्यू में हम देख लेते हैं कि ये स्टॉक किस तरह हिस्ट्रिकली मूव किया। ठीक है, ये देखिए मैं 2014 से लेके आज का डेट यानी कि 31 दिसंबर, आज न्यू ईयर भी आने वाला है, तो 31 दिसंबर अराउंड 10:46 PM में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए इसमें काफी सारा अप डाउन मूवमेंट आया। ठीक है, ज्यादातर अप आया, उसके बाद लंबा एक डाउन मूव आया था वीकली चार्ट में। उसके बाद कोविड के क्रैश के बाद एक काफी अच्छा खासा अप मूव आया। ठीक है, लेकिन जो भी आया अभी फिलहाल जो ट्रेंड है उसमें हम देखेंगे कि इसमें क्यों ट्रेड लिया गया था। ठीक है, कभी कभी आप स्विंग ट्रेडिंग में वीकली चार्ट में भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। वीकली चार्ट में करेंगे तो बस आपको वीकली चार्ट में इसका जो स्विंग है इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी स्टॉप लॉस दूर होगा, लेकिन वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ज्यादा प्रॉफिट लेंगे तो स्टॉप लॉस भी थोड़ी दूर ही रहेगा। देखिए इसके बाद मैंने कहाँ पे एंट्री लिया, बस इतना जो स्विंग आपको दिख रहा है, देखिए बहुत ज्यादा छोटा स्विंग है। यहाँ पे कहीं पे एंट्री लिया था, ये जो मूव है यहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया। ये एंट्री लेने का पीछे क्या कारण है, इसमें आपको सपोर्ट दिख रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने काफी अच्छा वीडियो बनाया, उसको आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है जो मैंने ड्रॉ नहीं किया, ये रेजिस्टेंस के वजह से यहाँ पे मैंने एग्जिट कर गया। ठीक है, तो बेसिकली ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बीच में एक स्विंग ट्रेड है जिसका बेसिस पे ये ट्रेड लिया गया। काफी आसान है, काफी सिंपल है, ये कोई भी कर सकते हैं और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आप देखेंगे तो काफी सिंपल है। ठीक है, अभी ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट से मैं आपको डेली चार्ट में लेके जाऊंगा। अब डेली चार्ट में अगर जाऊंगा तो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि किस तरह प्राइस एक्शन मूव करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैं वीकली चार्ट से डेली चार्ट में लॉन्गर टर्म व्यू थोड़ी देखूंगा तो आपको दिख जाएगा कि देखिए
अक्टूबर 22 के बाद मार्केट में फॉल आने लगा, मार्केट में यानी कि ये जो कंपनी है इसमें फॉल आने लगा। यहाँ पे एक लो बनाया, ये लो बनाने के बाद थोड़ी ऊपर गया, ऊपर बनाने के जाने के बाद जो सेकेंड लो बनाया, ये लो पिछला लो को टच नहीं किया। देखिए मेरा जो हायर हाई हायर लो डाउ थ्योरी, काफी सारा टेक्निकल एनालिसिस में मैंने बोला, जब बायर लोग स्ट्रांग होते जाते हैं यानी कि उल्टा बात का है तो सेलर लोग वीक होते जाते हैं, तब क्या होता है, जो पिछला जो लो है ना उसको ये टच नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सेम चीज दिख रहा है, उसके बाद दोबारा स्विंग आया, अगेन वो कोशिश किया लेकिन पिछला लो को अगेन ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये जो चीज आपको दिख रहा है ना, इसी वजह से इसमें आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है कि इसमें सपोर्ट तो ले रहा है लेकिन ले रहा है कि नहीं, कहीं पे लो बन गया मतलब सपोर्ट है, ऐसा नहीं होता है। जो वो बहुत ही शैलो लेवल का टेक्निकल एनालिस्ट है वो उस तरह एनालिसिस करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। इसमें सपोर्ट मैंने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि पिछला लो को टच नहीं कर पाया, तो इसलिए यह जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया। अब दो बार तीन बार सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे जो वॉल्यूम आया ना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए मैं अक्टूबर में एंट्री किया, राइट, ये अक्टूबर में 26 ऑफ अक्टूबर कहीं पे एंट्री लिया यानी कि यहाँ पे लिया। उससे पहले मैंने इसको किस तरह एनालिसिस किया वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ से आके सपोर्ट मैंने तब तक ड्रॉ नहीं किया जब तक ये बाउंस बैक नहीं आया। ठीक है, तीन बार लो बनाया, फिर भी मैंने सपोर्ट ड्रॉ नहीं किया, इस स्टॉक में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कब दिया, जब ये वॉल्यूम आया। ठीक है, वॉल्यूम मेरे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम के ऊपर मैंने काफी सारा वीडियो बनाया, उसको आप देख लीजिए। ये जो वॉल्यूम है ये बाइंग वॉल्यूम है। अब ये जो बायर आया, ये बायर ये प्राइस को थोड़ी सपोर्ट देगा, अगेन बायर आया, दो तीन दिन से जो बायर आया ये स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का बायर है। ठीक है, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए वॉल्यूम वाला वीडियो को देख लीजिए। अब ये बायर आने के बाद मैंने ये सपोर्ट को ड्रॉ किया, ये सपोर्ट जो ड्रॉ किया ये सपोर्ट का भी रेस्पेक्ट करेगा क्योंकि ये बायर लोग इसको होल्ड करने का कोशिश करेंगे। इनको ये प्राइस से नीचे जाने देंगे तो इनका अपना ही नुकसान होगा, तो ये इतना आसानी से वो होने नहीं देगा। इसके बाद जो डीप करेक्शन आया ना, यहाँ पे जो आया, यहाँ पे अगेन दो चार कैंडल जब घूमने लगा, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया। देखिए एग्जैक्ट एंट्री प्राइस तो आप देख लीजिएगा, प्राइस एंड डेट 26 ऑफ अक्टूबर, लेकिन यहीं पे मैंने कहीं पे एंट्री लिया, उसका पीछे मैंने सपोर्ट का जो एनालिसिस है वो मैंने आपको बता दिया, वॉल्यूम एनालिसिस आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे मेरा एंट्री लेने का क्या कारण है, यहाँ पे एंट्री लेने का एक कारण तो ये है कि यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस, देखिए बिना स्टॉप लॉस में मैं कभी भी ट्रेड नहीं करता हूँ। स्टॉप लॉस काफी नजदीक है, बहुत ही कम है, 3-4% के अंदर था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मूवमेंट आया, अभी ये सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस के आसपास आ गया। अभी जो रेजिस्टेंस में घूम रहा है ना, यहाँ से हो सकता है एक तो मार्केट यहाँ पे है, दूसरा जो इंडेक्स है वो भी ऑल टाइम हाई है। अब इंडेक्स जब ऑल टाइम हाई है, वहां से थोड़ी करेक्शन आना ऑब्वियस बात है, तो जब इंडेक्स में करेक्शन आएगा इसी स्टॉक में भी करेक्शन आएगा, है ना। पहली बात, यहाँ से जब मूवमेंट ये वाला आया तो मोटा मोटी 20% प्रॉफिट जब आया तो मेरा 6.5x रिस्क टू रिवॉर्ड रिटर्न आ गया। अभी देखिए एज ए स्विंग ट्रेडर में मेरा गोल क्या रहता है, 1:2 1:3 इस तरह रिस्क रिवॉर्ड में ट्रेड करना। अब जब 1:2 1:3 एक्सपेक्ट करके मैंने ट्रेड लिया और मुझे दे रहा है 6.5, तो ये काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न है। ठीक है, तो इसको मुझे पहली बार तो बुक कर लेना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करने का बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है, तो जब हाई पॉसिबिलिटी है तो मैं वो काम क्यों करूं, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे निकल जाना अच्छी बात है क्योंकि एक तो प्रॉफिट आ गया, दूसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस पे है, तीसरा इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है, इंडेक्स में करेक्शन आएगा तो स्टॉक में भी आएगा। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक में अगर करेक्शन आएगा तो ये ऊपर नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों ये ऊपर तो और भी जा सकता है, लेकिन ये अगर नीचे आएगा 15-20 दिन, फिर ऊपर जाएगा 15-20 दिन 30 दिन, 50 से 60 दिन यानी कि 2-3 महीना मैं यहाँ पे लूज कर दूंगा। तो एज ए स्विंग ट्रेडर मेरे लिए टाइम इज मनी, राइट, ये सबके लिए होना चाहिए, टाइम इज मनी, यू शुड रेस्पेक्ट योर टाइम, देन इट मीन्स यू आर रेस्पेक्टिंग योर मनी ऑल्सो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि 3 महीना इसमें मैं
करेक्शन अगेन रिकवरी से वेट करने से बेटर कि मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूं और बेटर एंट्री वाला दूसरा स्टॉक में वो पैसा लगा दूं, क्योंकि यहाँ से मेरा कैपिटल फ्री हो गया है ना। जब कैपिटल फ्री हो गया तो उसको मैं दूसरा स्टॉक में लगा सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने इसमें एंट्री लिया था, इसीलिए मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि क्यों मैंने यहाँ पे सपोर्ट किस तरह मैंने ड्रॉ किया, कौन सा स्टेज में आके मैंने ड्रॉ किया। केबल स्विंग लो बनाने में मैं सपोर्ट ड्रॉ नहीं किया, यहाँ पे जो वॉल्यूम आया इसके बाद मैंने ड्रॉ किया। और उसके बाद जब वॉल्यूम आया और तुरंत मैंने एंट्री नहीं किया। मैंने कब एंट्री किया? जब मेरा अपना रिस्क रिवॉर्ड में आया। रिस्क रिवॉर्ड में यानी कि ये स्टॉक काफी ज्यादा करेक्शन हो के सपोर्ट के पास अगेन आया, बहुत पास नजदीक में यहाँ स्टॉप लॉस मिला, तो मैंने एंट्री कर गया। इसीलिए देखिए केवल 20% प्रॉफिट में यानी कि बाइंग प्राइस से ऊपर 20% जाने में लगभग 6x रिटर्न आना, रिस्क टू रिवॉर्ड आना इतना आसान बात नहीं है। बहुत नजदीक अगर स्टॉप लॉस होगा तभी ये चीज होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि इसमें मैंने किस तरह एंट्री लिया, अब एंट्री के बाद किस तरह मैंने एग्जिट किया यानी कि प्रॉफिट बुक किया, ये भी आपको समझ में आया। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइए, मैं आपको आंसर करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।